हेलो एवरीवन। माइक्रोवेव तो हर कोई यूज़ करता होगा अपने घर में। माइक्रोवेव में खाना कितनी जल्दी पक जाता है ना, हम टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं और और आराम से बहुत ही कम समय में खाना पक सकता है। तो बात करते हैं कि माइक्रोवेव ओवन आया कहाँ से इसकी डिस्कवरी हुई। तो आइए ये सब डिस्कस करते हैं। वेलकम टू अवेयर योरसेल्फ ग्रुप। मैं हूँ मानसी गोयल। दोस्तों, क्या है कि माइक्रोवेव का आविष्कार जो भी हुआ था, इसका इन्वेंशन महज एक संयोग था। जी हाँ दोस्तों, इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस ये किसके द्वारा हुआ था? पर्सी स्पेंसर के द्वारा, जो कि इंजीनियर है, अमेरिका में इंजीनियर थे। उन्होंने जब वो अपनी कंपनी में काम कर रहे थे रेडार सेट पे, तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से उनकी जेब में पड़ी हुई चॉकलेट जो है पिघलने लगी रेडार वेव्स की वजह से। ठीक है, इसकी वजह से उन्हें जिज्ञासा हुई, क्यूरोसिटी हुई कि कैसे ये चॉकलेट पिघलने लगी और कैसे जो है इन रेडिएशन से जो है एकदम से वो चॉकलेट गर्म होके पिघलने लगी। तो उन्होंने देखा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने देखा कि खाद्य पदार्थ जो है, फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो गर्म हो रहे हैं इन रेडिएशन से। तो उन्होंने एक जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने का फैसला किया। ठीक है, ताकि जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स के द्वारा, देखिए इस तरीके का रेक्टेंगुलर बॉक्स के द्वारा जो है उसकी किरणें बाहर ना निकल सकें, हमारी बॉडी को ना टच कर सकें। ठीक है, इसी पे ही इन्होंने इस एक विशेष बात का ध्यान रखा कि हम टेम्परेचर को आसानी से बढ़ा और कम कर सकें। तो क्या हुआ, 1945 में जो है पर्सी स्पेंसर ने कुकिंग ओवन के लिए एक पेटेंट दायर किया। ठीक है, और 1947 से ही उन्होंने एक रेस्टोरेंट में एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया, बोस्टन के रेस्टोरेंट में, जहाँ पे पहला बिजनेस माइक्रोवेव बनाया गया। उस टाइम का पहला बिजनेस माइक्रोवेव 1.8 मीटर लंबा था और उसका वजन सोचिए 340 किलोग्राम था, जो अब इतने हल्के माइक्रोवेव आ रहे हैं। और उस टाइम का माइक्रोवेव 5000 यूएस डॉलर्स का था। सोचिए कितना महंगा था उस टाइम पे। उसके बाद से इस खाना गर्म करने वाली मशीन में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं, जैसा कि आप अपने सामने देख रहे हैं मशीन को। फिर क्या हुआ कि खाना लोगों का समझना है, जैसे कि हम कढ़ाई में अगर खाना पकाते हैं तो हम देखते हैं कि खाना खाना जो है बाहर से अंदर की ओर पकता है, जबकि माइक्रोवेव में ऐसा नहीं होता। जैसे ही माइक्रोवेव चालू होता है, उससे निकलने वाली किरणें जो होती हैं, रेडिएशंस जो होती हैं, वो खाने को जो है बाहर से अंदर की तरफ पकाती हैं। ठीक है, ये जो रेडिएशंस होती हैं, वो खाने में जो लिक्विड होता है उसको जो है वो उस रेडिएशंस को कंडक्ट करता है और उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगते हैं, खाने के मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से खाना गर्म होता है। कुछ लोग मानते हैं कि खाने को पकते हुए देखना काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है आँखों के लिए, पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें एक ग्लास कवर लगा होता है और एक जाली लगी होती है, जिससे जो है उनकी रेडिएशन सीधे हमारी आँखों तक पहुँच नहीं पाती। अब इसका एप्लीकेशन सिर्फ खाना पकाने में ही नहीं है। नासा के साइंटिस्ट ने जो है डिस्कवर किया था, इस माइक्रोवेव जो रेडिएशंस है उनका इस्तेमाल किया था कम्युनिकेशन के लिए भी। पहले क्या होता था, माइक्रोवेव को ठंडा करने के लिए उसको उसके ऊपर पानी डाला जाता था, बट अब क्या है कि हवा से ही माइक्रोवेव ठंडा हो जाता है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि माइक्रोवेव में गर्म करने से उसके विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। बट ऐसा जो है स्पेंसर की अगर पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो वो 76 ईयर्स की उनकी लाइफ थी और उन्होंने अपने आसपास अपने अधिकांश जीवन में माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया गया, तो उनको तो कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं हुई। बट स्टिल माइक्रोवेव और कढ़ाई जो है दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, बट माइक्रोवेव कढ़ाई का